कोई तेरा भी बाप निकला। अब उनका भी बाप। एक बात कहनी थी साहब। बोलिए ना। मैं ये समझ सकता हूं कि आप जनता और मंत्रियों के बीच में पिसते रहते हैं, पर इस कानून के ऊपर भी एक कानून है, इंसानियत का कानून। वो कैसे भूल गए आप? गरीबों की सुननी नहीं है तो बंद कर दो रखवाला बनने का ये नाटक। कम से कम वो झूठी उम्मीद पर तो नहीं जिएंगे। 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है इनके पास। आप लोग मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप हैं कौन? भिखारी हूं साहब। स्वाहा तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जा। आपने जो हेलीकॉप्टर खरीदा था वो 2 हफ्ते पहले ही आ चुका है। ऊपर टेरेस पर है। 2 घंटे में हेलीकॉप्टर आपको तिरुपति ले जाएगा दर्शन के लिए। VIP दर्शन। लाइन में धक्के खाए बिना सीधा मंदिर जाइए दर्शन करने के लिए। अब इनका मूड ठीक नहीं लग रहा। ये प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है? आप जो चाहे वो हो सकता है सर। अरविंद ने कल से कॉल नहीं किया, तुमसे बात हुई? नहीं सर, और हमने उनको फोन करके देखा तो उनका फोन स्विच ऑफ था। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें 3 घंटे में मुझसे मिलने बुलाओ। अरविंद और ऑडिटर एल्विन को भी किसी भी तरीके से कांटेक्ट करो। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतनी बड़ी मीटिंग क्यों रखी है? मुद्दा क्या है? लोगों की नौकरियां तो नहीं छीनने वाला? गुरुमूर्ति सर के मरने के बाद विजय बिल्कुल बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाया? पता नहीं कौन सा बम गिराने वाला है, ये तो विजय ही जाने। क्यों, किसी ने मेरी शिकायत की है क्या? अरे सिर्फ तुम्हें नहीं, हर डिपार्टमेंट से सबको यहाँ बुलाया है। जल्दी आओ, ठीक है? सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ। ई लीजिए सर। मैं जब भी साहब को गुड मॉर्निंग बोलता था ना तो वो बिना जवाब दिए ही चले जाते थे, और आज सुबह सर हमको गुड मॉर्निंग बोल कर गए। पता नहीं कहाँ है सर। हाँ? रिश्ता नहीं रखना था तो मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम पहले तो इतने डरे हुए कभी नहीं रहते थे। तुम मेरे विजय नहीं हो सकते। बाय। हेलो। आज दोपहर को 2 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी है, आप भी आइएगा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे। वो दुबई में जो सर पे चोट लगी थी उसके बाद से सब अजीब लग रहा है। कुछ यादें तक मिट चुकी हैं, इसलिए आजकल सबको ऐसा लगने लगा है कि मैं बदल चुका हूं। मेरा इलाज चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, मैं पहले जैसा बन जाऊंगा। गलती से भी मत बनना, तुम बस ऐसे ही रहो। मुझे ये वाला विजय पसंद है। आप सभी का स्वागत है। आप सबसे मैं कई दिनों बाद मिल रहा हूं। सब कुछ नया सा लग रहा है। मुझे तो मेरी जिंदगी भी नई सी लग रही है। मेरे पिता की मौत के बाद मेरी पूरी दुनिया एकदम बदल सी गई है। कृष्णा जी। जी सर। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? स्वस्थ पौष्टिक खाना, सुकून भरी नींद और एक खूबसूरत साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर और सुहाना हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं, तो कितने पैसे में मेरा घर अच्छे से चल जाएगा? सारी सुख सुविधाओं के साथ 80,000 काफी होंगे। मतलब साल के कितने? 10 लाख सर। और मेरे पास कितना पैसा है? 1 लाख करोड़ है सर। इस 1 लाख करोड़ के साथ
कितने साल तक मैं बिना कुछ कमाए अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकता हूँ? हिसाब करके बताएंगे जरा। बाप रे, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 1 मिनट। 10 लाख तक सर। 10 लाख साल तक। मेरे पिता की मौत किस उम्र में हुई? वो 65 साल के थे। 1 लाख करोड़ रुपए होते हुए भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दवा, मशीन या कोई भी ताकत मेरे पिताजी को एक दिन एक्स्ट्रा नहीं दे पाया। कोई भी इन पैसों से आधा दिन भी नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो अमीर कभी मरते ही नहीं। मरते क्या? नहीं सर। 100 करोड़ में मेरी आने वाली 3 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। बाकी के पैसे की तो जरूरत ही नहीं। कृष्णा जी। जी सर। ये देखिए, हमारे आजाद भारत में कितने लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिलता? करीब 20 करोड़ लोगों को। भूखमरी से कितने मरते हैं? रोज तकरीबन 7,500 लोग सर। मुझ जैसे अमीर लोग इनकी मदद कभी क्यों नहीं करते? एक तरफ फुटपाथ पर कोई भूखा मर रहा होता है और सामने से 20-25 लाख की गाड़ियां जा रही होती हैं। हम दिल बड़ा करें तो सबको रोटी मिल सकती है। मैं 1 लाख करोड़ का मालिक हूं, क्या मैं इन लोगों की जरा सी भी मदद नहीं कर सकता? इसलिए मेरा जो हिसाब के बाहर पैसा है उसे मैं खुद पर नहीं, गरीबों पे खर्च करूंगा। मैं एक चीज में बहुत विश्वास रखता हूं, भलाई करो तो उस भलाई का सिला हमें डबल भलाई से मिलेगा। इंसान अपनी हैसियत से नहीं, कर्मों से बड़ा होता है। पिताजी भी हमेशा से यही सिखाते आए हैं। आज से बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज देश के हर गरीब का सहारा बनेगी। हम बिना कोई मुनाफा रखे मिडिल क्लास परिवारों को कम से कम दामों पे पक्के घर बना कर देंगे। MRP की आड़ में गरीबों को लूटेंगे नहीं, बल्कि सब सस्ते में देंगे। भारत में ना कोई भीख मांगेगा और ना ही भूख से मरेगा। पूरे देश में मुफ्त खाना बांटने का इंतजाम करो। ये सब हम कब शुरू कर सकते हैं? अगले साल तक शुरू कर देंगे सर। आपको जाकर कहीं पुल बनाना है? हाँ? भूखों तक खाना पहुंचाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इस काम में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। निजी फायदे के लिए पावर का इस्तेमाल तो करते हैं, अच्छे काम के लिए भी करके देखते हैं। अब खाना बांटना अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं और बाकी सारे काम अगले महीने से। थैंक यू। ये सर को क्या हो गया है? कॉस्ट कटिंग की बातें करने वाला दान धर्म की बातें कर रहा है। वो देखो सर, दाएं हाथ से साइन कर रहे हैं। ये तो हमेशा बाएं हाथ से साइन किया करते थे।